क्या आपको पता है कि लिंक्डइन को अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो खुद चल के आपके पास आता है और आपको कम फॉलोइंग के ऊपर भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं और हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं लिंक्डइन से। तो आज का जो हमारा कोर्स है इसके अंदर आप लोग ये सीखेंगे कि आप खुद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके ऊपर किस तरह से कंटेंट ऐड करेंगे, एआई को किस तरीके से यूज करेंगे ताकि आपका जो क्लाइंट है वो खुद चल के आपके पास आए। आपकी पोस्ट की या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की रीच इस तरीके से इंक्रीज होगी कि जो रेलेवेंट लोग हैं, जो रेलेवेंट आपके क्लाइंट्स हैं, उन तक वो आपकी प्रोफाइल पहुंचेगी और वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे और वो लॉन्ग टर्म आपके क्लाइंट्स बनेंगे। इस कोर्स के अंदर आप ये सारी चीजें इन डिटेल सीखने वाले हैं। आज का हमारा ये जो कोर्स है ये क्रिएट किया है उरूज फातिमा ने और ये लिंक्डइन एक्सपर्ट है। आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको जाके लाजमी फॉलो करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इनकी प्रोफाइल्स के ऊपर भी जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस तरह के 60+ कोर्सेज देखना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के तो हमने इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इस कोर्स को देखने के बाद अगर आप वो भी देखना चाहे तो उसके ऊपर भी जाके आप मजीद स्किल्स सीख सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लिंक्डइन का लेक्चर। अच्छा, लिंक्डइन के लेक्चर्स तो पहले भी बहुत सारे होंगे, मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है एक और लेक्चर भी, होप सो आप लोगों में से किसी ने देखा भी हो। बट इसमें खासियत ये है कि हम लोग चैटजीपीटी और एआई टूल्स का यूज करके सीखेंगे कि लिंक्डइन को कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किस नीश में काम करना चाह रहे हैं। तो बीइंग अ राइटर, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, डेवलपर, वीडियो एडिटर, ये एक स्किल है, ये एक नीश नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी नीश सेलेक्ट करनी पड़ती है आया कि हम किस इंडस्ट्री, किस क्लाइंट, किस टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना चाह रहे हैं। वो नीश कैसे फाइंड करनी है, उसका क्या फायदा है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चीज का क्या फायदा है। फायदा सबसे पहले तो ये कि हमारी अथॉरिटी बिल्ड होती है। अब देखें, राइटर और बहुत सारे होंगे लिंक्डइन पे, बहुत बड़े बड़े राइटर्स भी हैं, मैं भी हूँ उनमें से एक, आप भी होंगे। बहुत सारे वीडियो एडिटर्स भी होंगे, आप भी होंगे उनमें से एक। लेकिन जब हम अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे, अपनी नीश को नैरो डाउन करेंगे तो हमारी अथॉरिटी बिल्ड होगी। अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी? जैसे अब किसी बंदे को लिखवाना है मार्केटिंग के लिए कंटेंट। अगर मेरी प्रोफाइल में मैंने लिखा हुआ है कि मैं मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कंटेंट लिखती हूँ, तो वो मैं उस चीज में अथॉरिटी हूँ। वो दूसरा बंदा नहीं है जिसने जस्ट ये लिखा हुआ है कि आई एम अ कंटेंट राइटर, वो अथॉरिटी नहीं है। मेरी प्रोफाइल अथॉरिटी है। आपने नैरो डाउन किया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल अथॉरिटी है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की। अब एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, दूसरे ने लिखा हुआ है कि मैं लिंक्डइन के लिए ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लिंक्डइन पोस्ट के लिए डिजाइनिंग करता हूँ। तो आप लिंक्डइन की ग्राफिक्स में आपकी अथॉरिटी है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा इसकी दूसरी मेन रीजन क्या है कि जब हम लिंक्डइन पे ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें निश क्यों नैरो डाउन करनी पड़ती है। अगर हम नैरो डाउन नहीं करेंगे तो हम बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले रहे होंगे, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा लिखता है कि मैं सेल्स में हूँ, मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं कंपनीज को स्केल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि लेट्स से हम कहते हैं वो एलेक्स हरमोजी को टक्कर दे रहा है। एलेक्स हरमोजी क्या वो सेल्स में है ना, मार्केटिंग में, तो वो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलेक्स हरमोजी भी कंपनीज को स्केल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो आपकी अथॉरिटी और उसकी अथॉरिटी में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। वो लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम अभी नए आए हैं। तो नैरो डाउन इसलिए करना है, निश इसलिए सिलेक्ट करनी है कि हमारी अथॉरिटी इस चीज में बिल्ड हो जाए। अब जैस्मिन अलिक है, वो लिंक्डइन के लिए घोस्ट राइटिंग करता है। अब मैं अगर लिखूं कि मैं भी लिंक्डइन घोस्ट राइटर हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसको टक्कर दे रही हूँ। टक्कर इन सेंस कि मैंने नैरो डाउन नहीं किया हुआ। अब मैंने नैरो डाउन किया है कि मैं स्टार्टअप्स के लिए कंटेंट लिखती हूँ, तो मैं स्टार्टअप्स में अथॉरिटी हूँ। इसी तरह से आपने अपनी निश में देखना है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, हम वो यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे नीश फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप अपनी चीज को नैरो डाउन करते हैं, अपनी स्किल को नैरो डाउन करते हैं, तो आप उस चीज में अथॉरिटी बन जाते हैं और आप चार्ज भी ज्यादा कर सकते हैं।
अब बाकी राइटर्स भी हैं, मैं भी हूँ। अगर कोई क्लाइंट आता है, वो स्टार्टअप फाउंडर है, वो मेरी प्रोफाइल देखता है और एक जनरल बंदे की प्रोफाइल देखता है, जनरल राइटर की, तो वो मुझे प्रेफर करेगा। अगर वो मुझे प्रेफर कर रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब है अपनी मर्जी से इसको प्राइस कोट कर सकती है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है एक प्रॉम्प्ट, हम उसको यूज करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि निश अपनी कैसे सेलेक्ट करनी है। ये हम इसको देते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं आप किसी फॉर्म में डाल के वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो होप्स आपको वहां से मिल जाएगी। अब हमने चैटजीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है, उसको कहा है कि मेरे से 3 या 4 क्वेश्चंस पूछो। वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा और मैं उसका आंसर करूंगी, तो वो चैटजीपीटी समझ जाएगा कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे पास प्लस वो है, पेड वर्जन है, फ्री में भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, चैटजीपीटी समझ जाता है। किसी को इंग्लिश नहीं भी आती, मेरी तरह बहुत सारे होंगे, तो टूटी फूटी जो मर्जी लिखते हैं, चैटजीपीटी समझ जाता है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द स्किल और एक्टिविटीज दैट पीपल ऑफन कॉम्प्लीमेंट यू ऑन और कम टू यू फॉर द हेल्प। अच्छा, सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि आपकी जो सर्विसेज का एक बड़ा जखीरा है, जैसे मैं अपने आप करती हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेज भी कर लेती हूँ, मैं घोस्ट राइटिंग भी कर लेती हूँ, मैं पोस्ट डिजाइनिंग भी कर लेती हूँ, मैं लिंक्डइन आर्टिकल्स भी लिख लेती हूँ, मैं वेबसाइट कंटेंट भी लिख लेती हूँ। लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूँ ना उन सब चीजों में, मुझे नैरो डाउन करना पड़ेगा। अब मैं उसको, वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी मेन सर्विसेज क्या हैं और उनमें से कोई ऐसी सर्विस जो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप हेल्प करती है लोगों की, तो मैं उसको बताती हूँ। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, चैटजीपीटी खुद ही ठीक कर देगा इसको। अच्छा, think of things that you are repeatedly well done. Okay, I repeatedly do LinkedIn optimization and ghostwriting. हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इसने क्या पूछा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पास्ट प्रोजेक्ट और अकॉम्प्लीमेंट्स, what are the ones that made you feel the most energized and proud? अच्छा, अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने जो पास्ट में प्रोजेक्ट किए हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, उनमें आपको सबसे ज्यादा प्राउड किस चीज पे है? हर बंदा बहुत सारे प्रोजेक्ट करता है, मैं भी करती हूँ। मैं दिन में वेब कॉपीज भी लिखती हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी करती हूँ, मैं लिंक्डइन मैनेजमेंट भी करती हूँ। लेकिन सब चीजों में बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूबीज को। तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको किस चीज में? मैं कहती हूँ लिंक्डइन स्टफ। अब लिंक्डइन स्टफ में क्या क्या रहता है? ऑप्टिमाइजेशन, घोस्ट राइटिंग, लिंक्डइन मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, हम अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या वो पूछ रहा है, आर देयर एनी स्पेसिफिक टूल्स, स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजीज दैट यू एक्सेल एट and other seems to struggle with? Sometimes something that could be seen as your unique approach or expertise. तो अब ये आपसे कह रहा है कि आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कोई ऐसा काम करने का तरीका है जो लोग बाकी इस चीज में स्ट्रगल करते हैं, आप वो बहुत अच्छे तरीके से यूनिक वे में कर लेते हैं। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि लिंक्डइन का जो मैं ऑप्टिमाइजेशन करके देती हूँ, हमेशा क्लाइंट को वो पसंद आती है, मुझे टिप देते हैं, मुझे अच्छा रिव्यू देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ 90% मेरी स्किल्स में से ऐसा ही होता है। तो अब वो मैं उसको ये कह देती हूँ कि यस, आई गेट पॉजिटिव रिव्यू about my LinkedIn optimization and management services. अच्छा, अभी हम इसको दे देते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपने वही लिखना है, ये जस्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि चैटजीपीटी इस तरह से पूछेगा और आपने इस तरह से जवाब देना है। अब वो कह रहा है कि शुक्रिया, आपने मुझे जवाब दिया। फॉलो अप क्वेश्चंस टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू स्टैंड इन अदर दीज एरियाज। अच्छा, अब मैंने जो 3 आंसर दिए ना, उसकी बेस पे उसने मुझे मजीद 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब मैं ये पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि चैटजीपीटी मुझसे क्या पूछ रहा है। When do you do LinkedIn optimization? Is there a particular type of professional or industry that you focus on, or do you work with a variety of industries? For example, do you specialize in optimizing profile for tech founders, marketers, or maybe consultants?
अब देखें कितनी अच्छी बात उसने पूछी है। अब वो बेसिकली क्या करना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन में वो हमसे हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन करवाना चाह रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप जो लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देती हैं वो आपने ज्यादा किस बंदे को दी है, किस इंडस्ट्री को दी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को दी है, टेक फाउंडर्स को दी है, कंसल्टेंट्स को दी है। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, टेक फाउंडर्स होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में मैंने उनको दी हुई है। अगर लेट्स से मैं लिख देती हूँ मैं मार्केटर्स को, मैंने रिसेंटली मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम किया है तो मैं मार्केटर लिख देती हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन योर घोस्ट राइटिंग वर्क डू यू हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल और टोन यू एक्सेल एट। अब वो पूछ रहा है जो आप घोस्ट राइटिंग करती हैं आपकी कोई स्पेशल टोन और स्टाइल है। आर यू नोन फॉर राइटिंग मोर फॉर्मल प्रोफेशनल पीसेस और डू यू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ कॉन्वर्सेशनल engaging style for posts? What stand out about your ghostwriting compared to others? अच्छा, अब मैं उसको, अगर आपको नहीं भी पता कि आप किस स्टाइल में लिखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिख रहे होते हैं क्लाइंट के लिए उसकी अपनी टोन में, तो मुझे नहीं पता कि क्लाइंट अब मुझसे क्या डिमांड करेगा। लेकिन पर्सनली जो मैं अपनी प्रोफाइल कर लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कॉन्वर्सेशनल हो और इंगेजिंग हो। मैं उसको यहाँ से कॉपी करके ये दे देती हूँ कि मैं ये करती हूँ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आउटकम्स हैव योर क्लाइंट स्पेशली नोटिस्ड और अप्रिशिएटेड after you have worked on their LinkedIn profile ghostwriting for them? For instance, did they gain more engagement, did credibility, or did their brand presence move significantly? अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया है तो उनको क्या बेनिफिट हुआ है। आपने अगर उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की है, आपने उनके लिए कंटेंट लिखा है तो उसको क्या फायदा हुआ है। आइदर उसको एंगेजमेंट आई है, लीड आई है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हुई है। ऑब्वियसली ये सारा कुछ ही होता है जब हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और कंटेंट लिखते हैं। तो मैं सिंपली इसको कह देती हूँ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग एंड गुड एंगेजमेंट, ठीक है। ये आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग लिखना है, मैं अपने लिए लिख रही हूँ। अच्छा, वो कह रहा है ग्रेट, नाउ वी आर गेटिंग मोर स्पेसिफिक बेस्ड ऑन योर रिस्पांस, आई हैव क्लियरर सेंस ऑफ एक्सपर्टीज। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो मैंने ऊपर 2-3 दफा तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं ना, अब मैं इसको मजीद पूछ रहा हूँ ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ। अब वो क्या पूछ रहा है, उसने 3 मजीद क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज इट अबाउट वर्किंग ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एंड घोस्ट राइटिंग फॉर मार्केटर्स दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट। उसके बाद कह रहा है, इज इट द क्रिएटिव एस्पेक्ट, द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड एंड समथिंग एल्स। अच्छा, अब वो ना कंफ्यूज हो गया, मैंने उसको लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन भी बताया, मैंने उसको घोस्ट राइटिंग भी बताया। अब वो कह रहा है कि आपको ज्यादा पर्सनली क्या पसंद है, लिंक्डइन की घोस्ट राइटिंग या लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन। तो इतना भी नैरो डाउन नहीं करना कि हम जस्ट लिख लें कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि वो वन टाइम काम होता है, एक ही दफा में खत्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता। तो मैं इसको कह देती हूँ आई डू बोथ, ठीक है। उसके बाद डू यू एंजॉय वर्किंग विद मार्केटर्स इन पर्टिकुलर बिकॉज इफ देयर यूनिक नीड्स इन लिंक्डइन फोकस ऑन कंटेंट मैनेजमेंट, आर देयर एनी अदर रीजन यू gravitate towards them? अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जो तुम मार्केटर्स के साथ काम करती हो उसकी कोई स्पेसिफिक क्या रीजन है। अब मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो मैं इसको कह देती हूँ जनरली आई लव टू राइट एंड वर्क विद मार्केटर्स, ठीक है। नहीं समझ आ रही तो इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। If you could choose one aspect of LinkedIn management and brand building to focus on and become world class at, what would it be? अच्छा, अब वो कह रहा है कि ब्रांड बिल्डिंग और लिंक्डइन मैनेजमेंट में से अगर आपको कोई एक चूज करना पड़े तो आप कौन सा चूज करेंगी। लिंक्डइन मैनेजमेंट क्या होता है कि आप कंप्लीट उसका वो सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट प्लान, नेटवर्किंग, सारा कुछ। ब्रांड बिल्डिंग में होता है कि आप जस्ट उसको गाइड कर रहे होते हैं और उसके लिए काम कर रहे होते हैं कि उसका ब्रांड अच्छे से बिल्ड हो जाए। इसमें जो राइटिंग का पार्ट है ना, पोस्ट हम दिखा रहे होते हैं, वो इसके अंदर ज्यादा आती है, ठीक है। अच्छा, इज देयर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कंटेंट स्ट्रेटजी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्किंग, समथिंग एल्स दैट यू वुड फुलफिलिंग? अच्छा, अब देखो उसने खुद ही क्लियर कर दिया है कि इनमें से किसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आप ज्यादा क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं लिंक्डइन मैनेजमेंट की सर्विसेज, ब्रांड बिल्डिंग इसके अंडर ही आता है, तो मैं इसको कह देती हूँ लेट्स से लिंक्डइन मैनेजमेंट,
अगर आपको लगता है कि मजीद नैरो डाउन करना है तो आप कर लें, बट मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना नैरो डाउन करना चाहिए कि आपको क्लाइंट ही ना मिले, ठीक है। अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। बेस्ड ऑन यू हैव सेड it sounds like you are passionate about both the creative process of the writing and strategic element of the LinkedIn management. देखो, अब उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं दोनों ही काम करना चाह रही हूँ। अब देखो, उसने मुझे आइडियाज दे दिए हैं 10। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग फॉर टेक मार्केटर्स, एक आइडिया उसने मुझे ये दे दिया है। अब ये देखो कितना जबरदस्त करके उसने लिखा है, आपकी ऑडियंस कौन है, आप कैसे हेल्प करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, आपको इस क्यों काम करना चाहिए और आउटकम्स क्या होंगे। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या बताया है, घोस्ट राइटिंग लिंक्डइन पोस्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स इन मार्केटिंग, जबरदस्त। उसके बाद लिंक्डइन मैनेजमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग फॉर मार्केटिंग एजेंसीज, ये जबरदस्त है। लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो अब ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस तरफ जाना है। उसने 10 आइडियाज दे दिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टिल नहीं अच्छा, आपको फिर प्रॉम्प्ट से फिर लिखवाएं उसको, ठीक है। अब अगर हम लास्ट वाले देखें, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग फॉर B2B मार्केटर्स, ठीक है, जबरदस्त। लिंक्डइन ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स, ये भी ठीक है। लिंक्डइन मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग लीडर्स टारगेटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। अब ये उसने क्या दिया है, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं, मतलब CEO, CFO, CTOs, डायरेक्टर्स। जो लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग इन मार्केटिंग नीश, ये भी अच्छा है। मतलब थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ उसने आपको दे दिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से चूज कर लें, ठीक है। अब हमारी नीश निकल आई है, आप क्लियर हो गए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ओके, सो हमने नीश फाइंड कर ली। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ये आपको डिफाइन करती है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। जो चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड की है ना, ये हमारी ऑफर कह लें एक तरह से, हमने इतनी नीश फाइंड की है, हेडलाइन नहीं है। अब हमने हेडलाइन लिखनी है। जब भी कोई क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल पे, सबसे पहले आपकी हेडलाइन पे देखता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो। तो कुछ गलतियां लोग करते हैं, वो आपने नहीं करनी। जेनेरिक हेडलाइन नहीं लिखनी कि आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ घोस्ट राइटर, या फिर वीडियो एडिटर, ब्रांड बिल्डर, डिजिटल मार्केटर। ये जनरल टर्म्स हैं, आपने नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन क्यों करना है वो मैंने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी भी प्रॉम्प्ट हमारे पास है और ये भी आपको मिल जाएगी। हम अब जाते हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स ChatGPT और इसको अपनी देते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट में हमने अब कुछ चीजें बतानी है। ये नीश हमने फाइंड कर ली थी ना ऊपर, लेट से मैं इनमें से चूज करती हूँ, ये कर लेती हूँ, इसमें ये डाल दें। इसके बाद ऑफर क्या है आपकी, ओके सॉरी मैंने ये उल्टा कर दिया, ये इधर आएगी। आपकी ऑफर ये है, आप ये ऑफर कर रहे हैं और आपकी नीश क्या है, घोस्ट राइटर फॉर मार्केटिंग फाउंडर्स, ठीक है। ये ChatGPT समझ जाएगा, आप इसको यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। अच्छा, क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी में आपने क्या लिखना है, क्रेडिबिलिटी में आप लिखते हैं कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे जाऊँ तो मेरी क्रेडिबिलिटी मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं लिंक्डइन पे फीचर हुई थी एज अ टॉप राइटर, मैं उसको यही दे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और है, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास फाइवर अपवर्क पे इतने ऑर्डर हैं, इतनी सेल्स की हैं, इतने क्लाइंट का काम किया, कुछ भी आप लिखते हैं, वट। उसके बाद पर्सनैलिटी, ओके, इसकी जगह मैं उसको लिख देती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, प्रोफेशनल लिख देती हूँ, प्रोफेशनल, ठीक है। या अगर आपको कोई यूनिक स्टाइल है, मतलब आप फनी कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, विटी लिख दें, या फिर व्हाटएवर, आई डोंट नो, ये लिख दिया। ये प्रॉम्प्ट सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ChatGPT उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो हम ये करके देखते हैं ChatGPT क्या करता है। ओके, सो ये आपके पास आ गई है 10। मुझे जो अच्छी लग रही है ये 7th, ये वाली है, ठीक है। ये आप यहाँ से कोई भी उठा लें, ये मिलती जुलती होंगी सारी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगा इनमें, तो आप ये उठा लें और अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे डाल लें। मेरी ऑलरेडी डली हुई है। आपने कहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पेंसिल के निशान पे जाना है
और यहाँ पे हेडलाइन का ऑप्शन होता है, आपने यहाँ पे जाके इसको चेंज कर लेना है और यहाँ सेव करके फिर आप बैक आ जाएं तो आपकी यहाँ पे वो शो हो जाएगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। वैसे इतना कोई खास फर्क नहीं दिया, ऊपर जो हमने ऑफर निकाली थी इसमें और ये जो हेडलाइन लिखी है, बस उसने ये कि ये साथ डिवाइडर ऐड करके हमारी क्रेडिबिलिटी वो वाली चीज़ें सारी ऐड कर दी हैं। तो इसमें से कोई भी उठाएं जो भी आपको अच्छी लग रही है और अपनी प्रोफाइल में डालें। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास है लिंक्डइन का बैनर, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपकी प्रोफाइल के लिए। अब आपने अपना एक ब्रांड कलर चूज करना है। कुछ लोगों का तो ऑलरेडी होगा, जिनकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, जिनकी नहीं है वो अपना कोई भी ब्रांड कलर चूज कर ले। अब ब्रांड कलर चूज करने का फायदा ये होगा कि आप लोग आपको उस कलर से याद रखेंगे। अब बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं मेरे सामने, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नाम नहीं याद होता, मुझे उनकी ब्रांडिंग और उनका कलर याद होता है। कुछ लोग पर्पल कलर यूज करते हैं, कुछ लोग डार्क ब्लू कलर यूज करते हैं, मेरा ये ग्रीन सा है, आई डोंट नो कौन सा ये कौन सा कलर है, ये ओशन कलर पता नहीं। तो कुछ लोग पिंक कलर यूज करते हैं। इसी तरह से आपने भी कोई एक यूनिक कलर चूज करना है और थ्रू द प्रोफाइल आपने वो सारा अपना वही यूज करना है। अपनी जब पोस्ट डिजाइन करें तब भी वही यूज करें, फिर अगर आप अपनी वेबसाइट इन फ्यूचर बनाते हैं तब भी आप वही कलर यूज करें, ताकि एक कंटिन्यूटी और यूनिकनेस नजर आए आपकी प्रोफाइल से। ये ना हो कि एक दिन लाल कलर यूज करें, दूसरे दिन पीला, तीसरे दिन कुछ, चौथे दिन कुछ, इस तरह से नहीं करना। एक यूनिक कलर चूज करना है, वो फिर आपकी पहचान बन जाता है कलर। अब जैसे कि मैंने अपना कलर चूज किया हुआ है, वो चूज कर लें आप भी। सिंपल, अगर आपकी डिजाइनिंग थोड़ी बहुत है अच्छी तो कैनवा में जाके डिजाइन कर लें, अगर नहीं अच्छी तो किसी भी डिजाइनर को 800-900 हज़ार दें, वो आपको एक अच्छा बैनर बना देगा। ठीक है। अच्छा, अब बैनर पे क्या लिखना है? बैनर पे भी ऑलमोस्ट हम उसी तरह की हेडलाइन लिखते हैं जो हमने यहाँ पे अपनी हेड यहाँ पे लिखी हुई होती है, इस जगह पे। इसी तरह से हमने एक टैगलाइन, एक हेडलाइन, कुछ भी आप इसको कह लें, वो आपने यहाँ पे लिखनी है और दूसरी तरफ अपना कॉल टू एक्शन ऐड करना है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कॉल टू एक्शन भी लिखें, अपनी ऑफर भी बताएं, अपनी सर्विसेज भी बताएं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से लिखना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको अटेंशन ग्रैबिंग बनाएं, क्लियर कट बनाएं। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इफ यू कुड फोकस ऑन ग्रोइंग योर स्टार्टअप व्हाइल आई हैंडल ऑल योर राइटिंग नीड्स। मतलब मैंने एक बेनिफिट शो किया है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए कि अगर मैं आपकी राइटिंग की सारी नीड्स पूरी कर दूं और जस्ट आप फोकस करें अपने काम पे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये एक मैंने बेनिफिट शो किया है अपनी टैगलाइन में। इस तरह से फिर मैंने नीचे लिख दिया कि मेरी तीन मेन सर्विसेज क्या हैं, सोशल मीडिया पोस्ट है, वेब कॉपी है और आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपने लिख लें, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो इसको स्किप कर दें। दूसरी तरफ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखना है, जो भी आप एक्शन जनरेट करवाना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस से। अब मैं चाह रही थी कि कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल पे आए, वो मेरी हेडलाइन पढ़े, हेडलाइन पढ़ने के बाद मेरे बैनर पे जाए, बैनर पढ़ने के बाद अगर वो यहाँ पे चेक करे, तो मैं अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना चाह रही थी अपने अबाउट सेक्शन पे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि चेक माई अबाउट सेक्शन टू नो मोर, क्योंकि मेरी सर्विसेज थोड़ी ज्यादा थी। मैं चाह रही थी कि कोई भी बंदा जो सर्विस लेने आया है या मेरी प्रोफाइल विजिट कर रहा है, मेरा एक दफा अबाउट सेक्शन जरूर पढ़ ले, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मेरी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स वेबसाइट, तो आप अपनी यहाँ पे लिखते हैं कि चेक माई वेबसाइट, चेक माई पोर्टफोलियो, वट एवर यू वॉन्ट, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, चैटजीपीटी अब आपको इसमें भी असिस्ट कर सकता है सेम। अगर नहीं भी तो कुछ लोग ये जो सेम हेडलाइन हमने यहाँ पे निकाली थी वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात आती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर की। प्रोफाइल पिक्चर भी क्लियर हेडशॉट होना चाहिए, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हो आपकी। उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है उसमें फूल बूटे नजर ना आए, आईफोन की सेल्फी ना हो, दरख्त के पीछे भी छुपी ना हो आप, मुंह पे हाथ ना रखा हो, इस तरह का कोई छपड़ी काम नहीं करना आपने, सॉरी टू से। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हो, क्लियर हेडशॉट हो, कोशिश करें कि स्माइली फेस हो, क्योंकि अगर आप गुस्से से देखेंगे तो ऑडियंस डर जाएगी आपसे। सेम कलर का बैकग्राउंड यूज कर लें जो आपने अपने
बैनर में यूज किया था, ठीक है, तो एक अच्छी लुक आ जाएगी। यहाँ पे मैं ब्लैक भी यूज कर सकती थी, तो ये मैंने ग्रीन सा कलर यूज कर लिया है। तो ये भी अच्छा। लिंक्डइन का अब एक नया फीचर आया है, उसमें आप ना 3 से 4 स्लाइडर्स में अपने बैनर लगा सकते हैं। आई थिंक वो प्रीमियम वालों के पास है, मुझे अभी तक वो शो नहीं हो रहा। तो अगर आप में से किसी के पास भी प्रीमियम है तो आप एक से ज्यादा बैनर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, रहमान, टाइम पे स्पेलिंग भी भूल जाते हैं। हाँ, ये रहे उबैदुर्रहमान, ये देखें इनकी ये ऐड किया हुआ ये फीचर। होप से इनके पास वो प्रीमियम होगा तो इसलिए इनकी ये शो हो रहा है, आप भी चेक कर लीजिएगा। ये अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल में यूज कर सकते हैं। अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखा दें, जो बैनर आपने डिजाइन किए हैं, कोई भी काम किया हुआ है वो दिखा दें, किन क्लाइंट के साथ काम किया है, किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम किया जैसे ये हैं, आप ये सब कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने फीचर सेक्शन की। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाला हिस्सा फीचर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फीचर सेक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फीचर सेक्शन होता है कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है दिखाना चाह रहे हैं, अपनी आपकी कोई ऑफर है वो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही थी कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं वो दिखाऊं। उसके बाद मेरी कंसल्टेशन कॉल है, मैं वो दिखाऊं, लोग यहाँ पे क्लिक करें और बुक कर लें। दूसरी बात, मेरी मेन सर्विस जो है लिंक्डइन की, वो मैं दिखाना चाह रही थी, वो मैंने ये लिख लिया। अच्छा, अब हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा, किसी की 2 ऑफर्स होंगी, किसी की 3 होंगी, किसी की 4 होंगी, लेकिन कोशिश करें कि 3 रखें। लो टिकट ऑफर, मीडियम टिकट ऑफर एंड हाई टिकट ऑफर, इस तरह से आप रखें, कार्ड डिजाइन करें और यहाँ पे डाल दें। अच्छा, यही काम अगर अब हम चैट जीपीटी से लिखवाएं, उसको मैं कहती हूँ आई वांट टू ऐड 3 featured cards in my feature section. Would you please help me to write 3 main offers using above details? I want low ticket, medium and हाई टिकट ऑफर्स। जबरदस्त। अब ये देखें, लो टिकट ऑफर में क्या रखा है उसने, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन रख दी है, ठीक है। लो टिकट ऑफर, लो टिकट क्या होता है, कम पैसों वाली, जल्दी हो जाने वाली, कम टाइम कम पैसे, ठीक है। क्विक ऑफर जो होती है हमारी, कोई बंदा आता है, हम उसको बताते हैं कि ये ऑफर आपके लिए है, उसके बजट कम होता है तो हम उसको ये ऑफर सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर बजट की बात ना भी करें तो मतलब ये लो टिकट ऑफर है, कम पैसों वाली। अच्छा, अब उसने क्या कहा हमें, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर मार्केटिंग फाउंडर्स। ये आप जो हेडलाइन है यहाँ से कॉपी कर लें और ये अब डिजाइन कहाँ पे होगी, जिस तरह से ये मैंने लिखा हुआ है, ये इस तरह से कैनवा में ये कार्ड डिजाइन हो जाते हैं। साइज यहाँ से उठा लें और डिजाइन हो जाएगा इजीली, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये हो गई हमारी लो टिकट ऑफर। ये जो डिटेल उसने दी है ये आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये प्राइस वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन आप ही ऐड कर सकते हैं, गेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड टुडे। जिस तरह से ये मैंने लिखा विजिट माय साइट एंड बुक अ कॉल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स मीडियम टिकट ऑफर, उसने क्या दिया है कि लिंक्डइन पोस्ट घोस्ट राइटिंग। जबरदस्त, उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे मैं आपकी पोस्ट लिख के दूंगा, 30 पोस्ट 20 पोस्ट जितनी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, और स्टार्ट योर मंथली कंटेंट प्लान टुडे। जबरदस्त ऑफर उसने हमें बना के दी है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट लिंक्डइन ब्रांडिंग पैकेज, अब उसने हमारी हाई टिकट ऑफर कंप्लीट वो हमें बना के दी है और साथ लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म योर लिंक्डइन ब्रांड टुडे। ये आप कॉल टू एक्शन यूज कर लें और ये डिटेल्स डाल दें, ये आपका डिजाइन हो जाएगा। इतना टाइटल ये नहीं लिखना आपने, मतलब ये वर्ड नहीं लिखना, ये वाली चीज ये सारी लिख लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी 3 ऑफर्स हमारे पास आ गई। अच्छा, अगर इसको मैं छोड़ के आपको कोई और एग्जांपल दूं,
प्लीज गिव मी ऑफर्स फॉर a person who do video editing for YouTube। ठीक है, YouTube के लिए हम लिखवा लेते हैं। देखें, उसने बड़ा ज़बरदस्त हमें आइडिया दिया है कि बेसिक यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, बेसिक उसमें चीज़ें होंगी, कोई ज़्यादा आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे। दूसरी, उसने हमें मीडियम टिकट ऑफर बना के दी है कि यूट्यूब वीडियो एडिटिंग विद कस्टम थंबनेल डिज़ाइन। आप उसको एडिटिंग के साथ कस्टम थंबनेल भी दे रही हैं। ठीक है, आपकी जो हाइट किट ऑफर है फुल यूट्यूब वीडियो एडिटिंग एंड चैनल मैनेजमेंट पैकेज, मतलब कंप्लीट आप वीडियो भी एडिट कर रहे हैं, उसमें आप थंबनेल भी दे रहे हैं और आप कंप्लीट चैनल की मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा आपके अंडर होगा। तो ये आपकी इस तरह से ऑफर्स बनती हैं। इसको आपने कैनवा में जाना है, ये कंटेंट देना है, वो आप डिज़ाइन हो जाएगा। सेम अगर आपको नहीं डिज़ाइन करना आता तो आप डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा लें। लेकिन अगर न्यूबी है, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि खुद ही कर लें। अच्छा, इसके पीछे अब आपने लिंक लगाने होते हैं। लिंक किस चीज़ की? जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मेरे केस में मैं चाह रही थी कि ये जो मेरी मेन सर्विस है, ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, मेरी वेबसाइट पे। इसके पीछे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है, ये खुल जाए अब। ओके, तो ये हम अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए। ठीक है, मैं चाह रही थी कि लोग मेरी सारी सर्विसेज यहाँ से देख लें और अगर कॉल बुक करनी है तो यहाँ से कॉल बुक कर लें। ये मैंने अपने सर्विस वाले पेज पे रीडायरेक्ट किया हुआ था बेसिकली यहाँ पे, ताकि वो मेरी सारी सर्विसेज देख लें। अच्छा, अगर हम वापस जाते हैं अपने लिंक्डइन पे, ओके, सो हम वापस आ गए अपनी लिंक्डइन पे। अब ये लोड होने में भी टाइम लेगा, एक तो इंटरनेट माशाल्लाह हमारा। ओके, सो अगर आपकी कोई कंसल्टेशन कॉल है 20 मिनट की, 30 मिनट्स की, तो आप इसके पीछे कैलेंडली का लिंक भी लगा सकते हैं, जिस तरह से ही मैंने लगाया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पे कॉल बुक करने का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे भी लिंक दे सकते हैं। अगर आपका वैसे कोई लिंक है वो दे दें कैलेंडली का, कोई भी और कैलेंडली के अलावा भी बुकिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे मतलब ये मेरे लिए ज़रा फिजिबल था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। बहुत सारे लोग और भी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर हम जाएं, चलें वो चेक कर लेते हैं लारा का चेक करते हैं इसने क्या यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ये लोग ना मोस्टली फिर पेड चीज़ें भी यूज़ करते हैं क्योंकि इनके क्लाइंट हाई टिकट्स होते हैं तो इनको मसला नहीं होता। अब ये इसने कोई अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ यहाँ पे भी इसने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया। तो इट ऑल अप टू यू कि आप किस चीज़ की तरफ अपनी ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है, आप उसका कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाएं, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो का यहाँ पे ऐड किया हुआ है। लेकिन कोशिश करें कि इररेलेवेंट पोस्ट यहाँ पे ऐड ना करें और इधर उधर की चीज़ें ऐड ना करें। 3 मेन अपनी ऑफर्स बनाएं, वो यहाँ पे डाल दें, ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना कोई फ्री चीज़ भी दे देते हैं यहाँ पे। जिस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं कहूँ कि 20 मिनट कंसल्टेशन कॉल फ्री। दूसरी बात, लिंक्डइन का ऑडिट फ्री, वेबसाइट का ऑडिट फ्री। इस तरह से आप यूट्यूब एडिटिंग के लिए आप मतलब सर्विसेज दे रहे हैं तो थंबनेल एक फ्री दे दें। इस तरह से जो भी आपकी सर्विसेज हैं, अगर आप वेबसाइट की सर्विस दे रहे हैं तो अगर कोई बड़ा क्लाइंट है उसको कहने कि मैं आपको फ्री लैंडिंग पेज बना दूंगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फ्री ऑफर ना करें, कोशिश करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कंसल्टेशन के लिए फ्री ना रखें, फिर सारे ही लोग फ्री चीज़ों के पीछे भागते हैं और आपका कैलेंडर जो है ना वो फ्री वाले लोगों के साथ ही भरा रहता है। तो कोशिश करें कॉल ज़्यादा पेड ही हो, जैसे कोई ऑफर बेसिक फ्री चीज़ दे दें। लाइक इन माई केस अगर मैं फ्री चीज़ दूँ तो मैं लिंक्डइन उनकी ऑडिट दे सकती हूँ, उनको एक तो पोस्ट फ्री लिख के दे सकती हूँ ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर लो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन फीचर सेक्शन में ये कार्ड ज़रूर ऐड करें, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी प्रोफाइल में होती है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस नोट करती है, हमारे क्लाइंट नोटिस करते हैं, चेक करते हैं आफ्टर लैंडिंग ऑन अ प्रोफाइल, तो वो हमारी अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन बेसिकली बताता है कि हम कौन हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, सारी डिटेल्स क्या हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से लिखनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेडलाइन, बैनर के बाद तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। अच्छा, अब इसके लिए भी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम चैटजीपीटी से अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं। ये मेरी तो रिसेंटली मैंने ऑप्टिमाइज की है तो मे भी इतना अच्छे से वर्क ना करें। मैं यहाँ पे एक और फ्रीलांसर की प्रोफाइल खोलती हूँ। हम यहाँ से
उनका अबाउट सेक्शन कॉपी कर लेंगे अगर इन केस चैटजीपीटी ने हमसे मांगा। ठीक है, अभी हम उसको अपनी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। ओके, तो वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि हमने ऊपर लिंक्डइन की बात कर रहे थे, फिर वीडियो एडिटिंग की बात की, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब उसको बता देते हैं व्हाट योर नीश, यू कैन मेंशन योर स्पेसिफिक फोकस, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, घोस्ट राइटिंग, इंक्लूडिंग योर आइडियल क्लाइंट्स आर। नीश हमारी हमने कौन सी यहाँ पे सिलेक्ट की थी, 7th शायद हमने, ये हमें अच्छी लगी थी, ये हम दे देते हैं उसको। इसके फर्स्ट ये आंसर हो गया। सेकंड, व्हाट सर्विसेज यू आर सेलिंग, डिस्क्राइब योर सर्विस ऑफ हेल्प योर क्लाइंट्स। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस तरह से हेल्प करते हैं, तो हम इसको पूरा कॉपी करके दे देते हैं। ये वाला ये चीज़ दे देते हैं, और ऊपर जो हमने निकाली थी अपनी ऑफर्स, यहाँ से मार्केटिंग वाला हमने सेलेक्ट किया था, ये हम चीज़ इसको दे देते। ओके, ये इसको हम छोड़ देते हैं, ये चीज़ हम उसको दे देते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है हमसे, स्टाइल ऑफ कंटेंट डू यू शेयर, वो पूछ रहा है डू यू फोकस ऑन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, पर्सनल इनसाइट्स, इंडस्ट्री न्यूज़, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। आई हैव डिटेल्स। अब मैंने उसको कहा कि मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या ऑफर कर रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर टारगेटिंग, अब फिर वो सेम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्केटिंग फाउंडर्स। ठीक है, ये हमारी हो गई ऑडियंस, देखते हैं क्या करता है। ओके, तो उसने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब वो हमें कह रहा है कि आप मुझे अपना करंट अबाउट सेक्शन दो, जो आपने लिखा हुआ है। अब अगर मैं उसको ये दूं तो ये राइटिंग के रेलिवेंट है। अच्छा चले, हम कोई बंदा ढूंढ लेते हैं जो घोस्ट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा है, ये लिंक्डइन मैनेजमेंट के रेलिवेंट सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो लिंक्डइन घोस्ट राइटर। अच्छा, कोई गुस्सा ही ना कर जाए कि हमारी क्यों यूज़ की है, हम जस्ट एग्जांपल के लिए आपकी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये यूज़ कर लेते हैं, इन्होंने जस्ट लिंक्डइन घोस्ट राइटर लिखा है, शायद इन्होंने कुछ लिखा है कि नहीं अपने अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जस्ट एक नुक्ता लिखा हुआ है। ओके, इसको स्किप करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कोई प्रोफाइल। अच्छा, बैक जाते हैं, अगर ये चेक करें हम, इंडिया से हैं कोई, इसने भी कुछ नहीं लिखा हुआ। बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि जिसने कुछ लिखा हुआ, अच्छा चले खैर मैं अपना ही कॉपी कर लेती हूँ, देखते हैं कि चैटजीपीटी क्या करता है, आपको आइडिया हो जाएगा। बेसिकली आपने जो अपना अबाउट सेक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ होगा ना, तो वो इसको अच्छे तरीके से लिख देगा। अब अगर मैं नीच चेंज कर लेती हूँ, मतलब वो कंटेंट राइटर है, ये मैंने उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया हुआ है अपनी सर्विसेज के लिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो हियर इज माय अबाउट सेक्शन। ठीक है, ओके, तो उसने वो थॉरली हमारी सारी चेक कर ली है, जो हम ऊपर उसको डाटा दिया था ना उसके अकॉर्डिंगली। ये देखें, उसने सारा हमें बता दिया है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कॉल टू एक्शन इस तरह से लिखो, पर्सनैलिटी एंड एंगेजमेंट इस तरह से, टारगेट ऑडियंस अपील इस तरह से, वैल्यू प्रपोजिशन इस तरह ऐड करो, क्लैरिटी ऐड करो। ठीक है, अब उसने हमारी इसको रेटिंग कितनी दी है, 8 आउट ऑफ 10। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारे पास यहाँ पे एक और लिखी हुई है, हमने उसको कॉपी करना है और हमने उसको देना है अपना अबाउट सेक्शन, हमने यहाँ पे ऐड करना था, वो हम ऐड कर देते हैं। अबाउट सेक्शन हमने कॉपी किया था, यहाँ से अगेन कॉपी कर लेते हैं। पहले बेसिकली उसने क्या किया, उसने चेक किया है कि हमारी गैप्स क्या हैं, क्या वो अच्छी तरीके से हमारे लिए कर सकते हैं। अब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करके बता रहा है कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉम्प्ट हम ये देंगे उसको। अब हम उससे कह रहे हैं कि जो तुमने फीडबैक दिया है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोफाइल रीराइट कर दो। अब मेरी तो उसने 10 आउट ऑफ 10 कर दी है यहाँ पे, लेकिन जिनकी नहीं ठीक ना, तो वो उनकी ठीक कर देगा। चलें देखते हैं वो क्या करता है। अब ये देखिए, उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्या किया है, हमारी प्रोफाइल रीराइट कर दी है। हमने उसको कुछ वो दी हुई है प्रॉम्प्ट में कि इसके अकॉर्डिंगली तुमने ये लिखना है। ठीक है, हमने उसको कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग वो लिख देगा। वो देखो उसने सेम लिख दिया जिस तरह से पहले था, क्योंकि मैंने रिसेंटली चेंज की है अपनी। क्या करना है आपने, सबसे पहले पहली प्रॉम्प्ट देनी है। पहली प्रॉम्प्ट आप उसको गाइड कर रहे हैं कि ये वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने क्वेश्चन के आंसर कर देने हैं। क्वेश्चन के आंसर कर दिए, उसके बाद आपने सेकंड प्रॉम्प्ट देनी है।
और अपनी साथ वो देनी है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन वो अपना जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली चेक करेगा और आपको रेट करेगा और आपको बताएगा कि आपके अबाउट सेक्शन में ये कमी है। थर्ड प्रॉम्प्ट हमने देनी है, वो हमने उसने चेक किया है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें एक नया अबाउट सेक्शन रीराइट कर देगा। ठीक है, अब ये नया अबाउट सेक्शन हमारे पास आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल के निशान पे जाएंगे और इसको पुट कर देंगे। अब ये लोड होना क्यों शुरू हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। कोशिश करेंगे इस तरह से एरोज वगैरह डाल दें, कुछ इमोजीज डाल दें, लेकिन प्रोफेशनल रहें, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएं, अच्छा नहीं लगता वो, और क्लियर रहें अपनी सर्विसेज को लेके। अच्छा, दूसरी बात, इस जब हम अबाउट सेक्शन एडिट कर रहे होते हैं ना, तो हम हमारी 5 मेन जो कीवर्ड्स होते हैं हमें वो यहाँ पे डालने होते हैं। तो कोशिश करें मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड अपने यहाँ पे डालें, क्योंकि जो अगर कोई भी क्लाइंट आके हमारी चेक करता है तो उसको ये टॉप स्किल्स हमारी यहाँ पे नजर आनी चाहिए। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमने पहला फॉर्म देना है, हम उसको चैटजीपीटी को ट्रेन कर रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के आंसर कर देने हैं। सेकंड प्रॉम्प्ट देंगे और अपना साथ अबाउट सेक्शन देंगे, वो चेक करके बताएगा अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग के, और आपको रेट करेगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएगा, वो कर लिया। थर्ड प्रॉम्प्ट हम देंगे और थर्ड प्रॉम्प्ट के बाद वो आपको एक लशपश हसीन तरीन नई दुल्हन की तरह अबाउट सेक्शन बना के दे देगा, और वो आपने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे डाल लेना। लेकिन अगेन चेक कर लें, बट आई डोंट थिंक कोई भी मसला होगा, ये सारी चीजें उसने डाल दी है। ठीक है, अच्छा, तो मैं तब से राइटिंग की एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो मैंने कुछ लोग नाराज ना हो जाए। हम अब एक और, ये मैंने रैंडम प्रोफाइल खोली है, इसकी हम अबाउट सेक्शन उठाएंगे और उसको रीराइट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट्स, फिर देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ये हम दे रहे हैं, वो हमसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, आपको वो रिपीट भी हो जाएगा, स्लो होता जा रहा है, जितना डाटा से आता है वो इतना स्लो हो जाता है। ओके, हमारी नीश है, इनकी प्रोफाइल से उठा लेते हैं, इनकी क्या नीश है, स्टेक होल्डर्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, ये हम हटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या है, ये सर्विस आर सेलिंग, डिस्क्राइब योर मेन सर्विस और ऑफरिंग्स, इज इट कंटेंट क्रिएशन और घोस्ट राइटिंग। अच्छा, ये है वेब डेवलपमेंट। थर्ड है व्हाट स्टाइल ऑफ कंटेंट डू यू शेयर, डू यू फोकस ऑन। अच्छा, ये बिल्कुल हम मतलब राइटिंग से बाहर आ गए हैं, तो इसमें कोई आई थिंक स्टाइल नहीं होगा। तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती हैं, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या मतलब जनरल कुछ भी लिख दें। अब मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखें इसका, नो आई डोंट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर टारगेटिंग, तो हमने यहाँ पे स्टेक होल्डर्स लिखा हुआ है, हम ये भी लिख लेते हैं। वैसे वेबसाइट की ज़रूरत तो मतलब हर एक को होती है, बट स्टिल अगर हम नैरो डाउन करें तो इसको स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो वो अब हमें कह रहा है कि अपना अबाउट सेक्शन दो, कॉपी करने में बड़ा मसला हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तब तक हम अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगी। इसको क्या हो गया, स्टक हो गया। ओके, इसको भी 10 आउट ऑफ 10 कर दिया। चलो, स्टिल हम इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं और अपना अबाउट सेक्शन यहाँ पे डाल देते हैं। तो नहीं, लैपटॉप मेरा कॉपी करने में कोई मसला कर रहा है, चले खैर इतना ही दे देते हैं, वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा, तब तक हम अपनी तीसरी प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये है तीसरी प्रॉम्प्ट। अब बेसिकली वो जो हमें बताएगा ना हमारी प्रोफाइल में क्या क्या कमियां हैं हमारी, सॉरी अबाउट सेक्शन में, तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। फिर अभी वो लिख रहा है तो इसलिए काम नहीं कर रहा। ये ना जो शेयर्ड चैटजीपीटी होती है ना, ये थोड़ा स्लोली काम करती है, ये मैंने किसी से लिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा, ठीक है। अब ये अभी हमें लिख के दे देगा अबाउट सेक्शन। स्टिल आप में से किसी को भी समझ नहीं आएगी कि इसको कैसे काम करना है, ये कैसे काम करेगा, तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अभी देखिए उसने कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं और कुछ चीज़ें वैसे रहने दी हैं, क्योंकि हमने पहले एक थीम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, तो उसने ये कुछ चीज़ें अपडेट कर दी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वैसी की वैसी ही हैं। इस तरह से आप भी अपनी प्रोफाइल के लिए अबाउट सेक्शन लिख सकते हैं। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट
सर्विस पेज पे। अच्छा, सर्विस पेज जो होता है, जिनकी प्रोफाइल प्रीमियम होती है, प्रीमियम पैकेज बाय किया हुआ होता है लिंक्डइन का, तो उनकी सर्विस सेक्शन यहाँ पे बाहर नजर आता है। जिनकी प्रोफाइल फ्री होती है उनके यहाँ पे ये देखें, ये बाहर नजर नहीं आएंगी चीजें, हमें क्लिक करके जाना पड़ेगा। मेरी जो सर्विसेज हैं, मेरे क्लाइंट के रिव्यूज हैं, वो बाहर नजर आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास प्रीमियम पैकेज है। अच्छा, तो इस पे अगर हम क्लिक करके जाते हैं तो ये सर्विस पेज खुल गया। सर्विस पेज भी रैंकिंग फैक्टर, मतलब रैंकिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी जरूर बनाएं, जरूर ऐड करें सर्विस पेज को, इसको स्किप ना करें। मोस्टली क्लाइंट ने स्किप किया होता है तो फिर वो उनकी प्रोफाइल सर्च रिजल्ट में नहीं आती। अच्छा, इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। सर्विस पेज में क्या ऐड करना है, यहाँ पे जो हमने वहाँ पे अबाउट सेक्शन लिखा था ना, उसको छोटा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें 500 कैरेक्टर की जगह होती है, आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और उसके बाद 5 मेन सर्विसेज होती हैं, वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मीडिया ऐड कर लें। मीडिया में क्या ऑप्शन होता है, आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड करते हैं। अब इसमें ना हम अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना लिंक लगा दें, इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऐड करने का, सॉरी, इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस पे ऐड करूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करके आपको दिखाऊं, तो चलिए वैसे रैंडम कोई ब्लॉग सर्च करती हूँ मैं, बेस्ट मूवीज टू वॉच, ये कर लेते हैं। फर्ज करें मैंने इनमें से किसी एक ब्लॉग पे काम किया है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वो दिखाऊं अपनी ऑडियंस को। मैं उसका लिंक कॉपी कर लूंगी यहाँ से। मेक श्योर करें कि क्लाइंट से आपने इजाज़त ली हो। यहाँ पे ऐड करें, ये देखें मीडिया अपना ये आपका वो शो हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा ना ऑलरेडी, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। इसके बाद टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, इसको सेव करें तो आपका वहाँ आ जाएगा। अगर इसमें तुम सेव करके देखो, ये कहाँ पे शो हो रहा है, डन। तो ये देखो, ये यहाँ पे आ गया। इस तरह आप मल्टीपल चीज़ें अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरा अपना नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपने ग्राफिक्स दिखा सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो अपनी वेब डेवलपमेंट की यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं। अगर मैं राइटर हूँ तो मैं अपने कंटेंट प्लान, कंटेंट कैलेंडर्स दिखा सकती हूँ। और दूसरी बात ये, जो हमारी प्रोफाइल के वो होते हैं ना, यहाँ पे इनको नहीं मिला हुआ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। मैं अपना दिखाती हूँ। जो प्रोफाइल की रिकमेंडेशन होती है वो बाहर नजर आती है, जो सर्विस पेज की रिकमेंडेशंस होती हैं वो यहाँ पे आपको नजर आती है। ये सर्विस पेज की रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। दूसरी बात, मीडिया ऐड कर लिया, ये सारी चीजें ऐड कर ली। और क्लाइंट आपसे आपकी सर्विस भी रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट सर्विसेज। ये देखें, सबमिट प्रपोजल, ये सारे क्वेश्चन उसके साथ चले जाएंगे। जिस तरह से फाइवर और अपवर्क पे नहीं हमें रिक्वेस्ट आ रही होती कि क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपको हायर करना चाह रहा है, इस तरह से ही यहाँ पे भी आप यहाँ पे आपको क्लाइंट अप्रोच कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्विस पेज के जो रिव्यूज होते हैं वो अलग नजर आते हैं, जो हमारी प्रोफाइल के रिकमेंडेशंस और रिव्यूज होते हैं वो अलग नजर आते हैं। जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे देखें तो ये मुझे रिकमेंडेशंस अलग नजर आ रही है, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एक्सपीरियंस सेक्शन पे। इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस सेक्शन। आपने क्या करना है, जो क्लाइंट का काम कर चुके हैं, जिस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, आपने वो यहाँ पे लिखना है। और डिस्क्रिप्शन अच्छी सी ऐड करनी है कि आपका क्या रोल था, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने इसको कैसे टैकल किया, उनको क्या बेनिफिट हुए, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ताकि इन केस कोई यहाँ पे आके आपकी चेक करता है कि इस रूज ने लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दी हैं और क्लाइंट को ये मसला था, उसने ऐसे इसको सॉल्व किया, तो ये मेरे लिए भी कर सकती है। अच्छा, अगर लिंक्डइन अपवर्क को छोड़ के हम बाकी कंपनीज की तरफ जाएं, हम किसी कंपनी को चेक कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मास टेक्नोलॉजी के लिए मैं लिंक्डइन का कंटेंट लिख रही थी, तो मैंने लिखा हुआ है कि मैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लिंक्डइन की आर्टिकल्स लिख रही हूँ, वेबसाइट का कंटेंट लिख रही हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मास टेक्नोलॉजी वालों की तरह ही कोई और टेक्निकल कंटेंट होगा, सॉरी टेक्निकल क्लाइंट होगा, कोई कंपनी होगी टेक कंपनी, वो देखेंगी कि अरूज जो है टेक कंटेंट लिख रही है मास टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो हमारे लिए भी रख सकती है।
अगर मैंने ये सारी डिटेल्स लिखी है, क्लाइंट को ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसको ये ऐसे टैकल किया और उसको ये बेनिफिट हुए। तो कंटेंट मैनेजर थी मैं उनकी 115 ब्रांड पे, ठीक है। वो एक पॉडकास्ट टाइप कुछ था उनका सेटअप। तो अगर कोई क्लाइंट देखेगा कि इसने पॉडकास्ट के लिए लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ से हायर कर लेगा। ये बड़ी चीज मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें लिंक्डइन पे मैटर करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये एड ट्रैकिंग वाली कंपनी थी, मैंने इनके लिए काम किया हुआ है, तो मैंने लिखा है कि मैंने इनके लिए क्या काम किया। अगर कोई और एड ट्रैकिंग के रेलिवेंट या सेल्स की या फिर मार्केटिंग की कोई और कंपनी एजेंसी होगी तो वो मुझे यहाँ से देख के हायर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आपकी प्रोफाइल पे लैंड होता है ना, तो वो एक्सपीरियंस सेक्शन आपका जरूर चेक करता है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसको डिस्क्रिप्शन अच्छी सी ऐड करें, अपना रिव्यू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैंने अपने रिव्यूज भी ऐड किए हुए हैं, वो भी ऐड करें और क्लियर बताएं कि आपने कंपनी के लिए क्या काम किया, उनको क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ और पहले क्या उनको प्रॉब्लम थी, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो। अच्छा, इसको ये आप चैटजीपीटी से लिखवा सकते हैं, ये तो सिंपल है। ये तो आपने बताना है ना कि मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ। सिंपल चैटजीपीटी के पास जाएं, उसको बताएं कि मैंने इन्वेंटल पे एज अ कंटेंट राइटर काम किया है, मेरी ये काम था, मेरी ये ड्यूटीज थी, उनको ये फायदा हुआ। मुझे लिंक्डइन के एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी क्यूट सी डिस्क्रिप्शन लिख दो तो वो आपको लिख के दे देगा। अच्छा, इसके बाद अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर लें, कोई लंबी चौड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी है उतनी ही ऐड करें। उसके बाद लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपके पास है। इररिलेवेंट ऐड ना करें, फिर क्लाइंट देख रहा होता है कि इसने इस चीज में भी सर्टिफिकेट लिया है, इसमें भी लिया है, इसमें भी लिया है, फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, ये किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, स्किल्स का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से जितनी मर्जी स्किल ऐड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने क्लाइंट से कहीं आपको इंडोर्स कर दें। इंडोर्स का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कहता है कि हाँ वाकई ये बंदा इस काबिल है कि आप ये काम कर सकते हैं। फिर ये रिकमेंडेशंस होती हैं, आप अपने क्लाइंट से अपनी रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं और क्लाइंट से ले भी सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज ऐड कर लें और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एंड हो गई। नेक्स्ट हम अब देखते हैं हमने कंटेंट प्लान, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली। सबसे इम्पोर्टेंट काम नेक्स्ट हमारा जो है वो कंटेंट कैलेंडर बनाना है, कंटेंट लिखना है, कंटेंट प्लान करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रोफाइल पे कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा किसी को, तो हमारी प्रोफाइल पे भी कोई नहीं आएगा। अब हमने ऑडियंस तो ग्रैब करनी है ना, तो ऑडियंस कैसे ग्रैब करेंगे? जब तक हम कंटेंट नहीं डालेंगे तो ऑडियंस नहीं आएगी। लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से मेरी पोस्ट है। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगी, खाली प्रोफाइल बना के बैठ जाऊंगी, तो मेरी प्रोफाइल कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। खाली प्रोफाइल पे क्यों कोई आएगा और क्यों कोई हायर करेगा? तो इस चीज के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। जैसे लोग रोज रोज पोस्ट कर रहे होते हैं अच्छी अच्छी, आपको भी इसी तरह से कंटेंट प्लान करना है। अच्छा, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम 10 डेज अहेड, 7 डेज अहेड या एक मंथ का कंटेंट प्लान बना के रख लें कि हमने क्या चीज़ पोस्ट करनी है। इससे ये होगा कि टाइम पे आपको भागना नहीं पड़ेगा कि पोस्ट का टाइम हो गया कि अब हमने क्या पोस्ट करना हमें नहीं पता चल रहा। और जैसे आइडियाज आपको आते जाए, आप उसको किसी जगह पे रखते जाएं। अच्छा, मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं गूगल शीट यूज करती हूँ। ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ये मैंने अपने रिसेंट एक क्लाइंट का काम किया था, तो मैं इसका डाटा यहाँ पे डालती जाती थी। ठीक है, आप इस तरह से चैटजीपीटी से बनवा लें और एक शीट उसको बताएं कि मैंने अपना कंटेंट कैलेंडर बनाना है, मुझे ये जो कॉलम्स के नाम बता दो। वैसे भी कॉमन सेंस है, आप इसी को ये वाले जो मैंने लिखे हुए यूज कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि हम नोशन पे जाएं और वहाँ पे हमें इस तरह से टेम्पलेट मिल जाती हैं, वहाँ से हम कोई भी अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, सिंपली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपने पोस्ट की जो कॉपी है वो यहाँ पे डाल लें। पोस्ट टाइप किस तरह की है, टेक्स्ट है, वीडियो है, कैरोजल है, इमेज है, वो यहाँ पे डाल लें। ये मतलब स्टेटस उसके पोस्ट कर दिया, प्रोग्रेस में है, ये कंप्लीट हो गई है। वो हर बंदे के लिए ये चीज डिफरेंट होगी। सोर्स मींस कि आपने यहाँ पे कोई भी लिंक डालना है वो डालें। ठीक है, ये आप इस तरह से कंटेंट कैलेंडर बना लेंगे। अगर नोशन आपको मुश्किल लगता है तो मैं पर्सनली ये यूज करती हूँ, ये भी फिजिबल है। आप इस तरह से इसको डिजाइन कर लें और जो है अपने लिए यूज कर लें। ठीक है, अच्छा, अब
हम ये कंटेंट कैलेंडर कहाँ से लाएंगे, ये जो पोस्ट आइडियाज हैं वो कहाँ से लाएंगे, ये भी हम चैट जीपीटी से करवाएंगे। अब हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, इसके लिए भी हमारे पास प्रॉम्प्ट है, हम वो लिखते हैं और वो हमें आइडियाज दे देगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इंसर्ट योर नीश स्टेटमेंट। नीश स्टेटमेंट में क्या हम ऐड करते हैं, ऊपर से उठा लेते हैं जो हमने अपनी घोस्ट राइटिंग की निकलवाई थी यहाँ से। किधर गया, काफी ऊपर चला गया, रुके 1 मिनट में कर लूं और फिर हम चलते हैं। ओके, तो ये हमने इसको दे दिया ऑडियंस स्टेटमेंट, मतलब आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कर रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेंगे। आई राइट लिंक्डइन कंटेंट फॉर मार्केटर्स, यहाँ पे लिख दें और इसको दे दें, लिख दें। अब ये देखें, हमें उसने एक कंटेंट कैलेंडर बना के दे दिया है, इसको कॉपी करें। ये देखिए कितना अच्छा उसने बना दिया। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बना दी हैं। अच्छा, उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग के लिए उसने ये लिख दिया है, हमें कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर मार्केटर्स के लिए ये लिख दिया है, एंगेजमेंट के लिए ये पोस्ट टाइप्स दे दिए, ये हमने उसने आइडियाज दे दिए। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप कॉपी करें, यहाँ पे ले जाएं, ये आइडिया लिख दिया। अब ये आपने अपने लिए बनाना है, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए। अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं कैरोसेल डिजाइन करूंगी, कैरोसेल लिख दिया, ठीक है, इसको मैं काट देती हूँ, ठीक है। ओके, तो इसका स्टेटस क्या हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया। पब्लिश कब करनी है वो डेट यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशन है वो यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सारे ये आइडियाज जो चैट जीपीटी ने हमने दिए हैं, ये यहाँ से उठा के अपने इस शीट को भर लें, एक 30 डेज का कंटेंट बना लें। नहीं तो अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पे आप इसको ये नई शीट पे जाएं और यहाँ पे सिंपल डाल लें आप, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अप टू यू, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आप अपने पास रख लें। अच्छा, अगर मैं अब चैट जीपीटी को कहती हूँ could you please give me this content calendar in a downloadable शीट, या हाँ शीट कह रहे थे। और मैंने उसको कहा है कि ये जो तुमने मुझे बना के दिए ना, इसको मैं डाउनलोड करना चाह रही हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रही कहीं पे भी, तो मुझे उस डाउनलोडेबल जो शीट है ना वो दे दो। तो देखते हैं देता है या नहीं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। होप सो दे देगा, नहीं तो अगर नहीं भी दे रहा तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यूज कर लें, अपने नोशन में डाल लें या फिर गूगल शीट में, जहाँ पे भी, सिंपल गूगल डॉक्यूमेंट में डाल लें, कहीं पे भी रख लें, इट्स ऑल अप टू यू। बस मकसद इसका ये है कि इसको क्या हो गया, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये उसने हमें दे दिया है डाउनलोडेबल CSV फॉर्मेट में। इसको हम अगर डाउनलोड करके देखते हैं, जबरदस्त, ये आइडियाज उसने हमें दे दिए हैं। इसको आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर लें और इसको यूज कर लें, इसका कलर चेंज कर लें सारी रो का, और इसको अपने अकॉर्डिंगली रख लें और इसको यूज कर लें, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी होगी, वो आप कर लीजिएगा और इस तरह से यूज कर लें। मैं इसको डाउन सेव कर लूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास कंटेंट कैलेंडर आया है, कंटेंट प्लान आया है। इसको अब हमने कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आइडियाज पे पोस्ट कैसे बनानी है। ओके, तो हमारे पास कंटेंट प्लान आ गया 30 डेज का, इसको हमने नोट कर लिया। अब हमने पोस्ट लिखनी है, इसमें से हम लेट से ये उठा लेते हैं, मैं इसको देती हूँ और मैं इसको कहती हूँ आई वॉन्ट टू राइट post for this topic, make sure to use good formatting
and style. It must be easy to skim and read. Also, keep in mind that my target audience is marketers. Post must not use any AI word and phrases. Use easy words and easy English. देखते हैं अब क्या करते हैं। जबरदस्त, उसने हमें हमारी पोस्ट दे दी और हमने पहले उसने आइडियाज दिए, उसके बाद हमने उसे पोस्ट लिखवा ली। अब पोस्ट को हम कॉपी करेंगे। अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और आते हैं अपने प्रोफाइल में, इधर इसको मैं पेस्ट करूंगी और इसकी मैं कर लूंगी फॉर्मेटिंग। ठीक है, अभी इतने लंबे सेंटेंसेस हैं तो इसको हम सेकंड लाइन पे भी लेके जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको किसी और का फॉर्मेटिंग स्टाइल पसंद है तो आप उसको कॉपी करके उसकी पोस्ट चैटजीपीटी को दें और उससे कहें कि इसका फॉर्मेटिंग स्टाइल मुझे कॉपी करना है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेटिंग स्टाइल से क्या होता है कि आपकी पोस्ट जो है ना वो इजी टू रीड और इजी टू स्किम हो जाती है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी पढ़ें। अब ये काफी लंबा हो गया, तो बताने का मकसद यही है कि इसको आप इजी टू रीड रखें। अब कोई भी मेरी पोस्ट पे आएगा तो वो इजीली पढ़ लेगा। अच्छा, इसने वो स्किप कर दिया, इसका जो हुक इसकी मिस कर दी है वो भी लिखनी है। इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं इसको सेव नहीं कर रही। ओके, तो इसके बाद हम कुछ और पोस्ट देखते हैं, कुछ और प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं। बाकी पोस्ट टाइप हम किस तरह से लिखवा सकते हैं और कुछ चीजें देखते हैं कि हुक अगर हमें लिखनी होती है किसी पोस्ट की तो वो कैसे लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है। ये बेसिकली प्रॉम्प्ट अब हम यूज करेंगे जब हमने किसी की पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी कोई है, हम उसको अच्छे तरीके से लिखवाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी का फॉर्मेटिंग स्टाइल कॉपी करें। ठीक है, अच्छा, इसने अब कहा है कि आपकी ऑडियंस कौन है, मार्केटर्स। ओके, आपकी जो जिस चीज के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दें। कोशिश करें कि आपका एक पैराग्राफ में हो। अब मेरे पास ये पोस्ट है, अगर मैं इसको ये दूँ तो वर्क कर लेगा। चले देख लेते हैं। ये पोस्ट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये इसको देते हैं, देखते हैं क्या करता है। वैसे कोशिश करें कि यहाँ पे एक पैराग्राफ में छोटा सा रफ आइडिया दे दें कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। जबरदस्त, देखिए उसने हमें कंप्लीट पोस्ट लिख के दे दी है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी आइडियाज यहाँ से उठाएं और अपनी मर्जी से पोस्ट यहाँ पे लिखवा लें। बस कोशिश करें कि जो आपकी पोस्ट है वो इजी टू रीड हो, इजी टू स्किम हो, बड़े बड़े पैराग्राफ ना हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाती हूँ। ये देखें कितनी इजी है, ये पढ़ने में कितनी अच्छी भी लग रही है। अब हम अगर कोई और स्टफ्ड कंटेंट देखें किसी का जो पढ़ने के काबिल नहीं है, ये भी पोस्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है। ये देखें, अब ये कदरे बेहतर है लेकिन ऊपर वाली से पढ़ने में थोड़ी मुश्किल, इसके सेंटेंसेस भी लॉन्ग हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा सेंटेंस किधर खत्म हो रहा है। कोशिश करें कि आपकी जो कंटेंट की फॉर्मेटिंग है ना वो बहुत अच्छी हो, वो दिखने में बहुत अच्छा लगे। अच्छा, चलें, ये तो हो गया, पोस्ट भी हमने लिख ली। अब हमारे पास बात ये आती है कि पोस्ट कितनी टाइप की हो सकती हैं। अब हमारे पास पोस्ट मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। हम सिंपल टेक्स्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, हम कैरोसेल भी पोस्ट कर सकते हैं। कैरोसेल यहाँ पे पीछे गुजर गया है, मैं आपको दिखाऊँ अगर तो। कैरोसेल क्या होता है, जो स्वाइपेबल ये इमेजेस होती हैं। ये अगर आपका कंटेंट थोड़ा सा लंबा है तो आप इस चीज की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ जस्ट आप इमेज ऐड भी कर सकते हैं। ये सिंपल इमेज यहाँ पे अगर किसी ने ऐड किया, ये वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। और ट्वीट टेम्पलेट्स जो होते हैं उस तरह से भी आप पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। ट्वीट टेम्पलेट अगर हम यहाँ पे देखें, ट्वीट टेम्पलेट काफी ट्रेंडिंग थे एक टाइम पे। हाँ, इस तरह की पोस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का टेम्पलेट यूज करके। तो मल्टीपल तरीके होते हैं पोस्ट करने की। कोशिश करें कि आपका जो कलर है कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द पोस्ट, अच्छी हो। ये ना हो कि सेल्फीज पोस्ट करें और फेसबुक की तरह बाकी अजीब हरकतें करें, नहीं।
अच्छी डिज़ाइन हो, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, जितनी अच्छी कॉपी होगी, उतनी अच्छी आपके पास ऑडियंस आएगी, उतनी अच्छी आपके ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब होगी। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक चीज़ आपको पहले बताना भूल गई कि जब हम अपनी प्रोफाइल नहीं बनाते हैं ना, तो कंटेंट का एक फॉर्मेट हमने यूज़ करना होता है। फॉर्मेट ये होता है कि किस तरह की पोस्ट हम पहले करें, किस तरह की दरमियान में करें, किस तरह की बाद में करें। मतलब एक स्ट्रेटजी होती है ना कंटेंट को लेके चलने की, तो वो स्ट्रेटजी बताना मैं आपको भूल गई थी। अच्छा, वो स्ट्रेटजी अब ये है कि उसको कहते हैं टोफू, मोफू एंड बोफू। बेसिकली ये क्या होती है, फनल्स होती हैं। फनल क्या होती है कि अब वो आप सबको पता होगा, सेल्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है। अच्छा, स्ट्रेटजी हम ये यूज करते हैं कि सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल कंटेंट यूज करते हैं, फिर मिड ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट। अब हम चैटजीपीटी से कहते हैं कि हमें टोफू मोफू और बोफू के बारे में बताओ, ये क्या है, और जब हम लिंक्डइन का कंटेंट लिखने जा रहे होंगे तो इसको हम एज अ न्यूबी कैसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो हम इसको कहते हैं टेल मी व्हाट इज एंड how we can use it in our LinkedIn content and what's the benefit। अब हमने से पूछा है तो वो देखते हैं। अच्छा, ChatGPT ने क्या कहा है कि ये मार्केटिंग की एक टर्म है जो ये बताती है कि बायर की जर्नी किधर है, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज देम इन लिंक्डइन कंटेंट कैन हेल्प यू बेटर एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट एट ईच स्टेज। तो ये नीचे उसने ब्रेक डाउन किया है। अच्छा, टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में क्या होता है, ये अवेयरनेस स्टेज होता है। हम अब लिंक्डइन पे गए हैं, जाते ही तो बेचना नहीं शुरू कर देंगे ना। सबसे पहले क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करेंगे, उसको अवेयर करेंगे, उसको फीड करेंगे, तो उसको बताएंगे अपनी चीज के बारे में। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी साथ साथ। एट दिस पॉइंट योर ऑडियंस इज जस्ट डिस्कवरिंग देयर प्रॉब्लम्स और नीड। दे माइट नॉट नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, बट दे आर लुकिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन। अब उसने हमें स्ट्रेटजी बताई है टोफू के लिए। कंटेंट गोल क्या, एजुकेट करना और क्रिएट अवेयरनेस। कंटेंट टाइप किस तरह का हो सकता है, हम ब्लॉग लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं, इंडस्ट्री साइट इनसाइट शेयर कर सकते हैं, टिप्स, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल इसमें क्या दी है, 5 टिप्स टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, व्हाई इज व्हाई योर वेबसाइट माइट बी स्लोइंग यू डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम अपनी ऑडियंस को उसकी प्रॉब्लम्स से अवेयर कर रहे हैं। उसको पता ही नहीं है कि स्लो वेबसाइट भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको खुद बता रहे हैं कि ये वेबसाइट आपकी डाउन है तो ये प्रॉब्लम है। अब जब हम बताएंगे ना, अवेयर करेंगे, तो वो उनकी टेंशन हमारी तरफ ग्रैब होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताया उसने, बिगेस्ट मिस्टेक मार्केटर्स मेक विथ कंटेंट स्ट्रेटजी। अब हम उसको अवेयर कर रहे हैं, हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, अब हम जस्ट उसे बता रहे हैं कि मार्केटर्स अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, अवेयरनेस हुई, अट्रैक्ट अ लार्जर ऑडियंस एंड पोजीशन यू एज एन इंडस्ट्री थॉट लीडर। जब अवेयरनेस क्रिएट हुई, क्लाइंट आपकी ऑडियंस उसकी अटेंशन ग्रैब हुई, और उसके बाद क्या, एज अ थॉट लीडर आप अपनी जगह पर पोजीशन हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मिडिल ऑफ द फनल पे जाते हैं। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन स्टेज होता है ये। पोटेंशियल लीड्स आर नाउ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आर लुकिंग एट वेरियस सॉल्यूशंस। अब हमने उनको अवेयर कर दिया, उनको बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम ये है, लेकिन अब उनको सोल्यूशन भी तो देना है ना, तो यहाँ पे कंसिडरेशन स्टेज है ये। अच्छा, लेट they may not be ready to purchase but are comparing options, so they need more detailed content to help them make a decision। अच्छा, यहाँ इस स्टेज पे वो बाय नहीं कर रहे होते, लेकिन वो अपना माइंड बनाते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं आपको किसी और के कंटेंट को, कि हम किसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हाउ टू गाइड्स हो सकती हैं, सोल्यूशन फोकस्ड पोस्ट हो सकती हैं, टेस्टिमोनियल्स हो सकती हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं। अच्छा, केस स्टडीज का क्या फायदा होगा मिड ऑफ द फनल में? फायदा ये होगा कि हमने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब हम केस स्टडीज पोस्ट कर रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं कि ये काम मैंने पहले एक क्लाइंट के लिए किया, या आपके, तो क्लाइंट को ये लग रहा है कि अगर इसने ये किसी और क्लाइंट के लिए किसी और बंदे के लिए किया है काम, तो ये मेरे लिए भी कर सकता है, तो वो आपको कंसीडर करेगा। इस चीज का ये फायदा होता है। ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। हाउ वो हेल्प मार्केटर्स इंक्रीज देयर लीड जनरेशन बाय 30%। देखो कितनी जबरदस्त एग्जांपल दी है उसने। और
हम यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि हमने एक मार्केटर की लीड जनरेशन को 30% कैसे बढ़ाया है। तो जो इस तरह की पोस्ट को पढ़ेगा ना, तो वो ज़रूर कंसिडर करेगा आपको। अगर किसी को सेम चीज़ चाहिए होगी, कोई सेम मार्केटर होगा, उसको भी अपनी लीड जनरेशन बढ़ानी होगी, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट क्या है? नर्चर लीड्स हु आर कंसिडरिंग देयर ऑप्शंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इनकरेज डीपर एंगेजमेंट विद लीड टू मोर क्वालिफाइड लीड, ठीक है। ये होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट की तरफ हम जाते हैं। ये डिसीजन मेकर स्टेज होता है। यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है ना, वो डिसीजन ले रही होती है। योर ऑडियंस इज नाउ रेडी टू मेक अ परचेज और टेक एक्शन। देन दे नाउ they know their problem, they know the solution, they are deciding who to buy from। मतलब उनको पता चल गई, उनको सोल्यूशन मिल गया, अब वो देखते हैं कि हमने किससे बाय करनी है, ठीक है। इसमें किस तरह का कंटेंट हो सकता है? आप ऑफर बेस्ड पोस्ट कर सकते हैं, डेमोज, फ्री कंसल्टेशंस, डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, लाइक सेल्स पोस्ट होंगी इसमें। अच्छा, अब कंटेंट टाइप किस तरह का होगा? बुक अ फ्री कंसल्टेशन एंड लेट्स सॉल्व योर वेबसाइट प्रॉब्लम, गेट 35% ऑफ योर वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस तरह की पोस्ट होंगी। अच्छा, इससे क्या होगा? कन्वर्जन और सेल्स आएंगी, लीड्स आएंगे आपके पास, आपकी ऑडियंस जो है वो इमीडिएट एक्शन लेगी। अब ये हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया कि इसको अपने कंटेंट में कैसे यूज करना है, इसके बेनिफिट्स भी देख लिए हैं, तो होप्स आपको ये समझ आ जाएगी। तो जब भी कंटेंट प्लान बनाएं तो टोफू मोफू और बफू को जरूर अपने अंडर कंसिडरेशन रख के अपना कंटेंट बनाएं और पोस्ट लिखें। उस जब पोस्ट लिख रहे हो तब भी उसको बताएं कि ये मेरे मिड ऑफ द फनल पोस्ट में से है, ये बॉटम ऑफ द फनल पोस्ट में से है, ये टॉप ऑफ द फनल पोस्ट में से है। तो ChatGPT आपको बेहतर तरीके से फिर लिख के देगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने जरूर माइंड में रखनी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट टाइप किस तरह की हो सकती है। वैसे तो आपको यहाँ पे समझ आ ही गया होगा कि किस स्टेज पे किस तरह की पोस्ट हमने करनी है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो आप सेल्स पोस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशनल पोस्ट कर सकते हैं, हाउ टू गाइड्स कर सकते हैं, सोल्यूशन फोकस्ड पोस्ट कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं। आप वेबिनार जो है वो होस्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइप्स होती हैं अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखने की, ठीक है। अब हमारा पोस्ट और कंटेंट लिखने का सारा चीज़ जो है ना वो हमने कवर कर ली है। और फिर यहाँ पे सिंपल आएंगे, अपना जो भी कॉपी है कंटेंट वो यहाँ पे डालें। यहाँ पे अगर इमेज डालना है वो, अगर आप कैरोसेल पोस्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर दें, ये आपकी जो है वो पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने आना है कि अब हमने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन अब हमने ये भी तो देखना है ना कि जस्ट पोस्ट करने से हमारी प्रोफाइल पे कोई नहीं आएगा। जस्ट आपको भी लोगों की पोस्ट पे जाके कमेंट्स करने होंगे ताकि ऑडियंस आपके पास आए। उसके बाद ना एक टूल था हमारे पास राइटिंग के लिए, लिंक्डइन की स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए, उसका नाम था सुपर ग्रो। इसको मैं चेक करती हूँ। इसका ना पहले फ्री ट्रायल मिलता था 6 दिन का, अब शायद नहीं मिलता। इसको देख लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है इसका फ्री ट्रायल नहीं मिलता। इसका डैशबोर्ड आई डोंट नो ये क्यों शो नहीं कर रहा। अच्छा, जिसके पास ये चल गया ना तो वो इस टूल को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा पोस्ट राइटिंग के लिए। इसमें ना टेम्पलेट्स पड़े होते हैं फॉर्मेटिंग के। लिंक्डइन की पोस्ट जब लिखते हैं ना तो उसकी फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी कर देता है ये टूल। अगर कोई बाय कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन इसका ट्रायल पहले फ्री होता था। आई डोंट नो ये क्यों नहीं शो कर रहा। हम पीछे पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो चले खैर, आप चेक कर लीजिएगा जिसका ये चल गया। ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कैरोसेल भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद पोस्ट जनरेटर भी होता है, आइडिया जनरेटर भी, पोस्ट भी इससे आप वो कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। ये मेरे एंड पे अब चल नहीं रहा, इसके लिए माजरत। अगर चलता तो मैं आपको इससे करके दिखाती। पहले मैं यूज़ करती थी अपने एक क्लाइंट के लिए, अब ये नहीं चल रहा मेरे एंड। अच्छा खैर, पोस्ट हमने कर दी, अब हमने इंगेज करना है अपनी रेलिवेंट ऑडियंस के लिए। अब मैं ChatGPT के पास जाती हूँ, उसको वापस बताती हूँ कि अब मुझे नेटवर्किंग के लिए एक प्लान बना दो। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। नेटवर्किंग के लिए एक प्लान बना दो कि मैं किन लोगों के साथ कनेक्ट हूँ और कैसे-कैसे करूँ। ओके, सो नाउ वी आर डन with content and post. Now give me a personalized
plan to grow and connect with my target audience. So if you could please write connection not for me. अब मैंने इसको क्या कहा है कि हमने पोस्ट लिख ली हैं, अब मुझे पर्सनलाइज ग्रोथ प्लान और प्लान दो नेटवर्किंग का जो मैं यूज़ करूँ, और मुझे वो भी दो, कनेक्शन नोट हम जो लिखते हैं वो भी दो। अब वो लिख रहा है, वेट करते हैं। अब ये देखिए उसने बड़ा अच्छा प्लान हमें दिया है। चले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली है ऑलरेडी। अब वो कह रहा है कि ग्रो योर नेटवर्क। अब हमने अपने नेटवर्क के साथ कैसे इंगेज करना है। वो कह रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? मार्केटिंग फाउंडर, सीएमओज, एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ये आपकी जो है टारगेट ऑडियंस है। वो कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स और इनके साथ आप जो है वो इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जो ऑडियंस आपने सेट की है ना अपने लिए, उसी के साथ कनेक्ट हो, ताकि इररिलेवेंट लोग जो हैं वो आपके साथ ऐड ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंट्री जो है ना, कंट्री या किसी स्पेसिफिक सिटी को आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखें, लेकिन कोई ये इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑडियंस जो है उसका खास ख्याल रखें। अब वो क्या कह रहा है कि इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? कमेंट्स करें रेलेवेंट पोस्ट पे, और शेयर योर ओन इनसाइट्स, केस स्टडी, सक्सेस स्टोरीज वो शेयर करें। वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि रेलेवेंट मार्केटिंग के लिए जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लें आप। कंटेंट शेयरिंग एंड एंगेजमेंट क्या कह रहा है? एम टू पोस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक। वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दफ़ा अ वीक में पोस्ट करें। एक्शनेबल एडवाइस दें, पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करें, केस स्टडी शेयर करें, इंगेज विद कमेंट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। आपने अपनी जो ऑडियंस सेट किया ना, तो आपके फीड पे वही लोग शो होंगे। फ़र्ज़ करें ये मेरा आइडियल क्लाइंट की प्रोफाइल है, आईसीपी है, मैं इस पे कमेंट करना चाह रही हूँ। तो आप इस पे पोस्ट पढ़ें इसकी सारी। पोस्ट पढ़ने के बाद आपको जो समझ आ रही है वो आप यहाँ पे लिख दें, और कोशिश करें कि चैटजीपीटी के जो वो एआई कमेंट्स होते हैं ना, वो ना लिखें, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। अगर कोई लिख भी रहा है तो बड़े अच्छे तरीके से लिखवाएँ, फिर उसको लिखें, ठीक है? अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो वो कह रहा है कि आप आर्टिकल्स चलिए, तो कंटेंट में कवर हो गया था। डायरेक्ट आउटरीच स्ट्रेटजी। अब वो कह रहा है कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो नई प्रोफाइल्स होती हैं ना लिंक्डइन की, लिंक्डइन लिमिट करता है कि वो एक दिन में 7 या 8 या 10 से ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड ना करें। अगर वो करेंगे तो उनकी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो कोशिश करें कि एक दिन में ज़्यादा कनेक्शन ना बनाएं, 5 से 6 भेज दें। दूसरी बात ये कि जिनकी प्रोफाइल फ्री होती है ना, पेड वर्जन नहीं होता उनके पास, तो वो कनेक्शन नोट नहीं भेज सकती। जब हम किसी को कनेक्शन भेज रहे होते हैं ना, तो हम उसमें एक कनेक्शन नोट ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कनेक्ट नहीं है तो मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ, ये मेरे पास साथ कनेक्ट नहीं है। अगर आपकी फ्री प्रोफाइल है ना, तो आपको 1 मंथ में 5 फ्री नोट मिलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट टाइम तो ऐसा ही था। मेरे पास पेड वर्जन है, तो मैं हर बंदे को नोट के साथ भेज सकती हूँ। मेरे पास प्रीमियम है इसलिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं भेज सकते। फिर सिंपल आप कनेक्शन भेज सकते हैं यहाँ से विदाउट नोट, ठीक है? ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा। और दूसरी बात, वो कह रहा है कि जेनेरिक रिक्वेस्ट ना भेजें, पर्सनलाइज़ नोट भेजें। उसके बाद ये देखिए उसने पर्सनलाइज़ नोट लिखा है। आई सी यू आर मार्केटिंग फाउंडर्स एंड आई बिलीव वी शेयर सिमिलर इंटरेस्ट इन हेल्पिंग ब्रांड्स ग्रो थ्रू इम्पैक्टफुल डिजिटल स्ट्रेटजीज, स्पेशलाइज इन इंडियन, ये सारा कुछ। और यहाँ पे अपना क्लाइंट का नाम है, अपना अपना नाम। वैसे ये इतना लंबा लिखने की हमारे पास होती नहीं है, 300 कैरेक्टर हम लिख सकते हैं शायद यहाँ पे। हाँ, 300 कैरेक्टर होते हैं, तो इसको छोटा करवा लें। और अंधाधुंध सबको कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं भेजते होते। जब भी किसी को नोट भेजना है, उसकी प्रोफाइल स्किम कर लें एक नज़र में, उसकी पोस्ट देख लें, उसका अबाउट सेक्शन देख लें, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो, और अगर आपको उसकी कोई रीसेंट पोस्ट अच्छी लगी है वो, उसको कॉपी करें, चैटजीपीटी के पास ले जाएँ, उसको कहें कि इस बंदे को मैंने नोट भेजना है, कनेक्शन नोट, मुझे कोई पर्सनलाइज़ नोट भेज दो जो कॉपी पेस्टेड ना लगे। तो वो चैटजीपीटी आपको लिख देगा और वो आप भेज दें, ठीक है? अगेन कह रही हूँ, एआई नोट्स ना भेजें, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होके आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और मोस्टली क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते।
कमेंट्स भी हो गए, कनेक्शन नोट भी हो गए, ठीक है। और रेलिवेंट ग्रुप्स जो हैं वो आप वो कर लें, जॉइन कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई, यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं मार्केटिंग मार्केटिंग फाउंडर्स, यहाँ पे फिल्टर्स लगा के हम चाह रहे हैं कि पीपल्स के साथ कनेक्ट हो, वो हम पीपल दिखाएगा। अगेन ये वाले फिल्टर उस बंदे को यूज नजर आएंगे जिसके पास पेड वर्जन है, जिसका फ्री है उसके सारे ये जो है ना वो वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है वो तो ऑलरेडी मेरे साथ ऐड है, मैं चाह रही हूँ कि सेकंड और थर्ड मुझे ला के दो। सेकंड लोकेशन लेट से हम कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट। अच्छा चलें खैर। अच्छा, करंट कंपनी, अगर आप चाह रहे हैं ना कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के लोगों के साथ मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ तो आप कंपनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑल फिल्टर्स पे अगर हम जाएं तो यूनाइटेड स्टेट कंपनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा मजे का फीचर है, एक्टिवली हायरिंग। अगर आप चाह रहे हैं ना कोई स्पेसिफिक बंदा आपको शो हो जो हायर कर रहा है तो आप ये फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में अगर कोई हायर कर रहा है तो ये मुझे दिखा दे। उसके बाद ऐड अ कनेक्शन, अगर आप चाह रहे हैं कि वो बंदा किसी स्पेसिफिक बंदे का कनेक्शन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फर्ज करिए अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई बंदा जैस्मिन अली का कनेक्शन में है तो वो मुझे ला के दिखाओ, मैं यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इतना नैरो डाउन ना करें। उसके बाद पास्ट कंपनी, ये भी स्कूल, इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम इसको करते हैं मार्केटिंग मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। इंग्लिश कर लें और सर्विस कैटेगरीज कर लें मार्केटिंग। यहाँ पे अपने स्पेसिफिक कीवर्ड डाल दिए, अब इसको सर्च करते हैं, हमें कुछ दिखाता है, ये हमने ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया है, वो हमने ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया है। अच्छा, अगर हम इस फिल्टर को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये हमें कुछ दिखाता है या नहीं। जब हम बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज़ कर लेते हैं तो वो डाटा नहीं हमें दिखा रहा होता। हाँ, दिखाई, अब आ गए हमारे पास। अब ये हमारी रेलिवेंट लोग आ गए हैं सारे। हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको न्यू टैब में खोल लेंगे। और अच्छा, ये जिसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है इसके साथ तो क्या ही कनेक्ट होंगे आप। अब ये लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे लोग आप इस तरह से चेक करते जाएं, फिल्टर चेंज करते जाएं, एक वीक एक ऑडियंस टेस्ट कर लें, अगर नहीं तो नेक्स्ट मूव कर लें, ठीक है। अब ये कोई कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, को फाउंडर हैं किसी कंपनी में, इनको आप नोट भेज सकती हैं और इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वर्क। और लिंक्डइन इज ऑल अबाउट टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। जितना टेस्ट करेंगे आपको समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है और कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही। इसी तरह से ये, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको कंपनीज जो होती है ना हमारी एजेंसी पेजेस, उसका भी दिखा दूँ। ये एक कोई एजेंसी पेज है, ये मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये आपके यहाँ साइड पे शो होता है, ये इस तरह से लग रहा था। ये लिंक्डइन जो पेजेस हैं इनकी भी सेम स्ट्रेटजी है, लेकिन इनका कंटेंट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो फिर नेक्स्ट कभी देखेंगे अगर वीडियो बनाने का मौका मिला इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इनकी जो कंटेंट इस तरह से होता है कि हम अपनी प्रोफाइल पे एज अ इंडिविजुअल स्केल कर रहे होते हैं और कंपनी में मतलब एज अ कंपनी इसको लेके जा रहे होते हैं, तो फिर हमारा कंटेंट भी थोड़ा सा उस लिहाज से चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने माइंड में रखना होता है। बाकी ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। अगर होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेल्स नेविगेटर वगैरह की बात नहीं की, तो पर्सनली सेल्स नेविगेटर मैं यूज़ नहीं करती, तो आई डोंट थिंक कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ नहीं करती वो आपको सिखाऊँगी, तो वो मैं खुद यूज़ नहीं करती। मुझे ज़्यादा इनबाउंड लीड्स आती हैं। इनबाउंड लीड्स क्या होती हैं? कंटेंट पढ़ने के बाद जो लोग आपके पास आ रहे होते हैं, वो। आप खुद भी क्लाइंट का आउटरीच कर सकते हैं और क्लाइंट आपके पास खुद भी आ सकते हैं, ठीक है? तो लिंक जो सेल्स नेविगेटर है वो भी इसी तरह से वर्क करता है, जैसे ही मैंने आपको सर्च करके यहाँ पे फ़िल्टर दिखाए हैं ना, तो वो इस तरह से वर्क करता है। वो अब मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर होता तो मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देती। बट
वो एक सेपरेट चीज़ है, उसमें लीड एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, फिर पूरा सेटअप होता है, तो एक अलग चीज़ है, वो आपको कोई और एक्सपर्ट सिखा देगा। बट अगर होता तो मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देती। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हुआ कमेंट कर दें, मुझे पर्सनली डीएम कर दें मेरी प्रोफाइल पे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के इस कोर्स के अंदर डिटेल में सारी चीजें सीख ली होंगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उरूज फातिमा से डायरेक्टली भी जाके पूछ सकते हैं। और लिंक्डइन फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारा एक और भी कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और क्लाइंट हंटिंग आप लोगों को सिखाई थी। अगर आप लोगों ने वो कोर्स नहीं देखा, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके इस कोर्स को कंप्लीट देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।